जब भी चाइनीज और पाकिस्तानी डील्स होती है ना तो बहुत पैसा एक्सचेंज होता है, तो क्वालिटी तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते और किसी भी चीज में नहीं कर सकते। चाइनीज ने तो, मैं अभी जैसे कई अपने पाकिस्तानी दोस्तों से जब भी उनके प्रोग्राम में बात करता हूँ, मैंने कहा आपके दोस्त आपको ज्यादा धोखा देते हैं। इंडिया ने फिर से एक बार चाइना को ठप्पा लगा दिया है, चाइना को तड़का लगा दिया गया है। सबसे बड़ी न्यूज़ है जो इस वक्त दिल दहला देने वाली न्यूज़ है, चीन से कट ऑफ कर लिया है गूगल ने और अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर दी है। चाइना ने कुछ हेलीकॉप्टर सप्लाई किए थे पाकिस्तान को और वो हेलीकॉप्टर चलने बंद हो चुके हैं, मतलब चल नहीं रहे, उसकी मेंटेनेंस खराब है और वो हेलीकॉप्टर्स पे अब पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया कैसे हेलीकॉप्टर दे दिए। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो काफी सारे चाइनीज टॉयज और सामान मिलता है और उनको बेसिकली यूज एंड थ्रो वाले थे, तो ना तो उड़ा सकते ना रोड पे चला सकते। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री होते हुए उनको चाहिए कि हम लोगों को प्रेफर करना। आप देखें एक और उन्होंने, मुस्लिम कंट्री क्या होता है आप मुझे ये बताएं। यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हमसे आगे पहुँच गए हैं। हम क्यों ये कहते हैं कि हम एक मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए हम हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे हैं और हमारे लिए मौजूदात होते रहे। इंडिया ने फिर से एक बार चाइना को ठप्पा लगा दिया है, चाइना को तड़का लगा दिया गया है। अगर बात की जाए कि इस वक्त इंडिया ने ऐसी कौन सी अचीवमेंट हासिल कर ली है जो चाइना को पीछे छोड़ गई है, तो वो अचीवमेंट ये है कि अगर बात की जाए एप्पल की, तो एप्पल अपने बेसिस जो है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो चीन को छोड़कर, चीन के साथ कट ऑफ करके इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अब आईफोन 14 की अगर बात की जाए तो आईफोन 14 की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो इस वक्त दिल दहला देने वाली न्यूज़ है, चीन से कट ऑफ कर लिया है गूगल ने और अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इंडिया में शिफ्ट कर दी है। तो जिस तरीके से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त इंडिया में इंटरेस्टेड हैं, एक सुपर पावर चाइना को छोड़कर इंडिया की जानिब शिफ्ट हो रही है। जो हमारी जो ग्लोबली टेक्नोलॉजी का जो फ्लो है वो सारा इस वक्त इंडिया से स्टार्ट हो रहा है और इंडिया पे एंड हो रहा है, बिकॉज़ के सीईओज़ जो है वो इंडिया जो पोजीशन हाईजैक कर चुका है और इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री जस्ट नॉट इंडस्ट्री, वर्ल्ड वाइडली टेक्नोलॉजी के अंदर रिसोर्सेज भी हैं, जूनियर्स भी हैं, वो भी इंडिया दे रहा है। बिकॉज़ के हमारे इदारे, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन वो स्किल ही नहीं है, उनको स्किल नहीं सिखाई जा रही। चाइना के अंदर ये है कि चाइना जो वो पहले से ही टेक्नोलॉजी में वो काम तो करता है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हैं, उसके अंदर हमें लोग चाहिए होते हैं कि हमें मैन पावर चाहिए होती है। एज़ ये लेबर काम कर रहे होते हैं तो ये मैन पावर चाहिए होती है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का क्राइटेरिया होता है कि जहाँ पर मैन पावर ज़्यादा अवेलेबल हो, कम कॉस्ट में अवेलेबल हो, उस तरफ को मूव किया जाता है। पाकिस्तान में भी मूव कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि हमारे पास डिग्री होल्डर पार काउंट ज़्यादा है, लेकिन स्किल्ड काउंट कम है। स्किल्ड काउंट कम होने की वजह से हमारे रेट्स कंपैरेटिवली इंडिया के हाई हैं। इंडिया के अंदर डिग्री रेशो जितनी है, डिग्री काउंट जितना है, उतना ही हमारा उनका इंडिया का स्किल काउंट भी उससे 10-12%, 15% डाउन है। उनकी 15% लेके जाए डिग्री की, बाकी उनका 85% स्टूडेंट जो है वो काम करने के काबिल है, उन्होंने बना लिया हुआ है। ये मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से वहाँ पर रेट कम पड़ता है और वो वहाँ पर जाते हैं, हमारा रेट ज़्यादा। हम लोगों ने चाइना को एज अ फ्रेंड लिया है और इंडिया ने चाइना को एज अ कॉम्पिटिटर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग एक थोड़ी अरसे के लिए, चाइना की जीडीपी भी उन्होंने क्रॉस कर ली थी सिर्फ थोड़े अरसे के लिए, ठीक है, और इस वक्त वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग्स भी कर रहे हैं। चाइना को बायकॉट करने के बाद जितनी भी इम्पोर्ट वहाँ से होती थी उन्होंने सारी खुद मैन्युफैक्चर की, प्लांट्स लगाए और ये बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रगल है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में आगे क्या होने वाला है? आप इंडिया को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? इंडिया मेरे ख्याल से रैपिडली जिस तरह वो ग्रो कर रहा है वो करता जाएगा। अगर आप देखेंगे कि दे हैव स्टार्टेड न्यू सिटीज़, एक नई सिटीज़ बना रहे हैं। और चाइना की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, आप आई वाज देयर बैक 2019 के अंदर, तो अगर आप शेंजन जैसा शहर देखते हैं, मेरे डैड आज से 35 साल पहले वहाँ पे थे और वो कहते थे कि सिर्फ एक फिशिंग सिटी थी। अब वो एक टोटल एक हब बन चुका था स्टार्टअप्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड के लिए भी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी। इंडिया भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। सो वो उसके अंदर लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ज़्यादा इन्वॉल्व करके वो रैपिडली उस चीज़ को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह आप दिल्ली देख लें, दिल्ली एज अ सिटी इतनी रैपिडली ग्रो करती गई, सो उन्होंने ऑल्टरनेटिव 7 छोटी सिटीज़ बनानी शुरू कर दी। स्ट्रक्चर टोटल नया था, IT हब्स बना दी, IT हब्स बनाई तो वहाँ पे IT कॉलेजेस बना दिए, यूनिवर्सिटीज़ बना दी। सो इस तरह का जो ट्रेंड फॉलो अप कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये लॉन्ग टर्म उन्हें इस चीज़ का प्रॉफिट भी आएगा। सो मुझे तो इंडिया को नज़र आ रहा है कि दे विल ओवरटेक चाइना वेरी सून।
और इन्वेस्टर्स इस तरह इंटरनेशनल मार्केट से चाइना से भाग रहे हैं, सो उन्हें ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। होपफुली हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान आएंगे, अब वो इस वक्त इंडिया की तरफ जा रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री होते हुए उनको चाहिए कि हम लोगों को प्रेफर करना। आप देखें एक और उन्होंने मुस्लिम कंट्री क्या होता है, आप मुझे ये बताएं। यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हमसे आगे पहुँच गए हैं। हम क्यों ये कहते हैं कि हम एक मुस्लिम कंट्री, इसीलिए हम हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे हैं और हमारे लिए मौजज़ात होते रहे। हमारी सोच ऐसी क्यों है कि हम इस वक्त कुछ कर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है। इसमें हम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वो लोग प्रेफर करें अपनी इंडस्ट्री के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग बेसिस यहाँ पर लाएं। उन्होंने अपना घाटा थोड़ी करना है। नहीं, घाटे की बात नहीं, कुछ ना कुछ जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए इंसान आगे की सोचता है। आप देखें ना, अगर हम लोग इधर से फ्लाई करते हैं तो भारत के लिए जो क्राइटेरिया है वो और है, दुबई का अब हमारे लिए क्राइटेरिया और है। यहाँ वो प्रेफर करते हैं कि हमारे अकाउंट में तकरीबन 5,000 जो है ना वो दिरहम होने चाहिए, जो कि हम लोग लेके जाएं वहाँ, और उनके लिए ये ऐसी कोई शर्त नहीं है। चाइना ने कुछ हेलीकॉप्टर सप्लाई किए थे पाकिस्तान को, और वो हेलीकॉप्टर चलने बंद हो चुके हैं, मतलब चल नहीं रहे, उसकी मेंटेनेंस खराब है। और वो हेलीकॉप्टर्स पे अब पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया कैसे हेलीकॉप्टर दे दिए। हमसे पूछा होता तो हम बताते कि चाइनीज माल चलता नहीं है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान ने हमसे पूछा नहीं। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब कितना डिफेंस का सामान वो खरीदे इतना महंगा और वो भी चले ना, तो क्या फायदा उसका? देखिए, पहली चीज तो जो आप जिस हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम Z9EC हेलीकॉप्टर है। 2006 में ASW वेरिएंट दिया गया था चाइना को। की सप्लाई के पार्ट्स की सप्लाई है वो इतनी बढ़िया नहीं है, और क्वालिटी ऑफ वेपन्स तो आप जानते ही, सरोजिनी नगर में अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो काफी सारे चाइनीज टॉयज और सामान मिलता है, और उनको बेसिकली यूज एंड थ्रो वाले थे। आप जब उनकी मेंटेनेंस की 2006 के हैं, अब ये कोई अमेरिकन वेपन्स तो है नहीं, वेस्टर्न वेपन्स तो है नहीं, और पाकिस्तानी फौज को वेस्टर्न वेपन्स की आदत है, और उसके स्पेयर पार्ट एक बिल्कुल ट्रस्टेड सप्लाई चेन के तहत आते हैं। चाइनीज में ये सब चीजें होती नहीं है। तो चाइनीज तो, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी चाइनीज और पाकिस्तानी डील्स होती है ना, तो बहुत पैसा एक्सचेंज होता है, तो क्वालिटी तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, और किसी भी चीज में नहीं कर सकते। चाइनीज ने तो, मैं अभी जैसे कई अपने पाकिस्तानी दोस्तों से जब भी उनके प्रोग्राम में बात करता हूं, मैंने कहा आपके दोस्त आपको ज्यादा धोखा देते हैं। उनके जो है, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर पॉइंट को छोड़ के भाग गए। अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो सीपेक बनाया उसमें लूट खाया। उनकी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो कोयले की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, और जो कि मतलब किसी भी तरीके से पाकिस्तान में कोयला नहीं, उसको 10 रुपए 11 रुपए की एक यूनिट के हिसाब से अगर वो बनाएंगे और क्या बेचेंगे, वो किस तरीके से पाकिस्तान चलेगा। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। और इसमें 3 जो मेजर इश्यूज आए थे वो बेसिकली, एक तो जो उसकी मेंटेनेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था कि टेल का जो रोटर ब्लेड होता है, आप देखिए वो बहुत डिफेक्टिव पाया गया। अगर पीछे वाला जो ब्लेड होता है ना रोहित जी, वो डायरेक्शन और स्टेबिलिटी देता है हेलीकॉप्टर को, और वो बहुत तेजी, उसमें इतने डिफेक्ट आ गया आप उड़ा ही नहीं सकते। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, अफगानिस्तान ने टॉमहॉक, वो जो एक इनका हेलीकॉप्टर है अमेरिकन, वो कुछ पड़े हुए थे तो उड़ाने की कोशिश की तो सीधे नोज डाइव कर गया। उसकी वीडियो देखिए, बड़ी खतरनाक सी है उस पायलट का, तो पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन यही हालत होती है। उसके बाद उनकी रोटर ब्लेड में प्रॉब्लम्स हैं, जो वो कहते हैं कि बहुत तेजी से खराब हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि जो वो उनके जो व्हील्स हैं उसके ब्रेक में प्रॉब्लम है, तो ना तो उड़ा सकते ना रोड पे चला सकते।